जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रीति आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं तो गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो प्लीज़ साथ संगत जी अपने सत्संग से वंचित ना रहिए। सत्संग में वो अमृत होता है जिस अमृत में डूब कर हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुलते हैं। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के साथ 2022 में जुड़ी हूँ, फरवरी में। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने कभी गुरु जी के बारे में सुना नहीं था, कभी गुरु जी के बारे में जाना नहीं था, और जब मेरे को गुरु जी के बारे में पता चला तो साथ संगत जी, मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस इतने घोर कलयुग में कोई ऐसा भी मेरिकल हमारी लाइफ में हो सकता है कि वो हमारे दुख, दर्द, कष्ट दूर कर सके। संगत जी, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से परेशान थी। मेरे छोटे बेटे को संगत जी कैंसर था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हर जगह उसका ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है बॉडी में, तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो इस वजह से संगत जी मैं बहुत थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, हमारे बिजनौर में कोई अच्छा सा हॉस्पिटल भी नहीं है कि हम अच्छे से हॉस्पिटल में अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकें। तो डॉक्टर्स हमें यही कहते थे कि अगर बच्चे को बचाना चाहते हो तो दिल्ली चले जाओ। अब दिल्ली में संगत जी हमारा कोई जानने वाला नहीं था, तो हम दिल्ली कहाँ से चले जाते और किसको बोलते, कहाँ रुकते। और संगत जी, आप जानते ही हो कि जब इंसान किस चीज़ों से परेशान होता है तो सबसे ज़्यादा उसके सामने पैसों की तंगी आती है। मेरे हस्बैंड संगत जी एक कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी तनख्वाह भी संगत जी 20-25 हज़ार थी। उसमें संगत जी घर भी देखना है, 2 बच्चों को भी देखना है, तीसरे बच्चे की बीमारी भी देखनी है। तो संगत जी पैसे कब कहाँ उड़ जाते थे पता ही नहीं चलता। और संगत जी, दिल्ली में जाने का मतलब यही है, इलाज कराने का मतलब यही है कि आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ या वहाँ रह के इलाज कराओ। कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना साथ संगत जी की भगवान की जब कृपा होनी होती है ना तो वो रास्ता आपके लिए बनाता है। तो वही रास्ता हमारे लिए गुरुजी ने बनाया। संगत जी, हमारे बिजनौर में ही हमारे एक जानने वाले थे जो गुरुजी को बहुत मानते थे, गुरुजी की संगत थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया था कि दिल्ली में एक गुरुजी का आश्रम है, वहाँ कहते हैं कि सारे रोग, दुख, बीमारियां दूर होती है वहाँ का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाने से। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि भाई दिल्ली हम चले तो जाएं, लेकिन रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे। और दूसरी बात, डॉक्टर्स तो हमें बहुत टाइम पहले ही कह चुके हैं कि आप दिल्ली में ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन हमारे लिए सारी चीज़ें मुश्किल हैं। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि उनकी जो बड़ी सिस्टर है वो दिल्ली में ही रहती हैं, उनके माध्यम से ही वो गुरुजी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप जाओ, मैं अपने दीदी जिया जी से बात कर लूँगा और वो आपकी हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने बहन बहनोई से बात करी और उन्होंने मुझे बताया। तो संगत जी, मैं पहले तो बहुत खुश हुई, मैंने भगवान का शुक्राना किया। मैंने कहा भगवान, आपने कोई ना कोई मार्ग बनाया दिल्ली जाने का। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा दिल्ली पहुँचे 2022 में। संगत जी, हम लोग संगत जी जनवरी में पहुँचे थे, जनवरी की 15 या 16 तारीख को उनकी बहन के घर। तो वो लोग बहुत अच्छे, संगत जी मैं बता नहीं सकती, इतना साथ तो कोई अपना भी नहीं देता है।
जितना साथ गुरु परिवार की संगत ने हमारा दिया। संगत जी उन्होंने देखिए मेरे बीमार बच्चे को सहारा दिया, हमें सहारा दिया। उनके हस्बैंड इतने अच्छे कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ बिजनौर में हम अपना सब कुछ बंद करके गए थे। मेरी एक छोटी सी घर में परचूनी की दुकान थी, वो भी बंद करी सिर्फ बच्चे को बचाने के खातिर। मेरे हस्बैंड ने नौकरी छोड़ी, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ छुड़वाई और हम दिल्ली जाके रहने लगे। संगत जी इतनी हेल्प करी उन लोगों ने। मेरे हस्बैंड को देखिए अपनी कंपनी में नौकरी पे दिलवाया और मेरे हस्बैंड की नौकरी लगते के साथ मेरे बच्चों के दोनों के एडमिशन करवाए। तीसरा बच्चा मेरा बीमार था, उसका संगत जी लोकनाथ जो हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट मेरे बच्चे का चला। और संगत जी उसके बाद भी बहुत हॉस्पिटल उन्होंने चेंज करवाए। खुद संगत जी वो जिन्होंने हमें बताया था उनकी सिस्टर खुद जाती थी मेरे साथ, लक्ष्मी बहन नाम मैं बोलती हूँ उनको। तो वो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। वो कहती हैं कि ये सेवा गुरुजी ने हमें दी है, ये हम आपकी सेवा नहीं कर रहे, हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। जो गुरुजी ने सेवा दी है तो फिर इससे पीछे क्यों मुड़ना है। तो संगत जी इस तरीके से उन लोगों ने हमारा ध्यान रखा। मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट अभी हम दिल्ली में ही हैं और हमें संगत जी हम 2022 में आ गए थे दिल्ली और 2023-24 और अभी भी हम दिल्ली में ही हैं। यहीं पे साथ संगत जी हम लोग अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम उन्हीं के किराए पे ऊपर रहते हैं। पहले वो हमसे किराया नहीं लेते थे लेकिन हमने देना शुरू किया। इस तरीके से हम गुरुजी से जुड़े। फरवरी में 2022 में फरवरी में हम गुरुजी से जुड़े। वो हमें लेके गए। उन्होंने संगत जी मेरे बच्चे को जल प्रसाद पिलाना, भोग लगा के खिलाना, सत्संग कराना, मेरे बच्चे को बिठाना। गुरुजी से कहा मेरे बच्चे को कि बैठ के गुरुजी के सामने बोल, अपनी परेशानियां बता। मतलब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, एक अपना भी कोई क्या करेगा जो उन लोगों ने कर दिया। संगत जी हम एहसान तले दबे हैं उनके कि और उनका यही कहना है कि ये करने कराने वाले हम नहीं, यही गुरुजी हैं। तुम सिर्फ गुरुजी के दरबार आए हो, गुरुजी के यहाँ माथा टेका है, गुरुजी ने ये सेवा हमें बख्शी है, बस आप शुक्राना करो और कुछ मत करो। ये सेवा कल को आपको भी मिले ना तो आप भी पीछे मत होना, आप भी करना। वो मुझे भी यही कहते हैं। तो संगत जी मैं तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, उन आंटी का करती हूँ, अंकल का करती हूँ जिन्होंने देखिए हमारा सहारा बने। जब सब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब संगत जी गुरु परिवार की संगत ने साथ निभाया। तो मैं तो ये कहती हूँ हमारे पुराने कर्म बहुत अच्छे होंगे जो हमें गुरुजी मिले और आंटी मिले, अंकल मिले और देखिए और भी गुरु परिवार की संगत मिले। तो मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट संगत जी बहुत अच्छा से चल रहा है और मेरा बच्चा संगत जी हर एक फाइट भी कर रहा है उस बीमारी से। संगत जी साइड इफ़ेक्ट हम सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों के होते हैं इसमें, लेकिन मेरा बच्चा पूरी फ़ाइट उससे कर रहा है और उस फ़ाइट को करवाने में गुरुजी बहुत संगत जी मदद कर रहे हैं उसकी। जहाँ पे संगत जी कोई भी उसके साथ नहीं होता ना, वहाँ गुरुजी होते हैं। वो हर एक परेशानी को, हर एक दुख को ना इस तरीके से झेल रहा है जैसे मानो कि गुरुजी उसको हिम्मत दे रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं तू परेशान मत हो, मैं हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा बच्चा संगत जी सभी चीज़ों को झेलता जा रहा है और हमें भी हिम्मत देने वाले गुरुजी हैं। मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपने बिजनौर से हमें दिल्ली शिफ्ट कराया और अपने से जोड़ा। संगत जी सुनने में, कहने में बड़ी अजीब लगती है ये बात, लेकिन संगत जी वाक़ई में ये ऐसे अनुभव होते हैं हमारे जो गुरुजी के जुड़ने के बाद ही होते हैं। हमारे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये सब गुरुजी को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें तो बस इतना पता है कि जो भी मार्ग इस समय हमारे गुरु परमपिता हमें दिखा रहे हैं, हमें उस पे चलना है। बाकी संगत जी यकीन मानिए, इंसान इंसान जभी तक रहता है जब तक वो दुनियावी चीज़ों में रहता है। जब वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है ना तो वो इंसान नहीं रहता। वो संगत जी एक शिष्य हो जाता है अपने गुरु का। उसको पूर्ण समर्पण करना ही पड़ता है गुरु से जुड़ने के बाद और वही समर्पण हमारा है। मेरा बच्चा संगत जी बहुत शुक्राना करता है गुरुजी का कि वो उसको इतनी हिम्मत दे रहे हैं। नहीं तो अब तक बिजनौर में होता तो कब का ख़त्म हो चुका होता। कोई अच्छी दवाई नहीं, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, संगत जी कुछ भी नहीं। डॉक्टर हमें इतनी बार बोल चुके थे दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, और हम यही सोच के रह जाते थे कि आखिर हम जाएं कहाँ।
दिल्ली में कोई जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता था गुरुजी ने तो इतनी प्लानिंग बना रखी है। गुरुजी ने पहले से ये डिसाइड कर रखा है, बना रखा है कि दिल्ली में तुम्हें शिफ्ट होना है और ऐसे-ऐसे आंटी अंकल तुम्हारी मदद करेंगे और मैं तुम्हें अपने से जोड़ूँगा, मेरे सत्संग में आओगे, मेरे लंगर प्रसाद चखोगे। ये सब गुरुजी ने पहले से डिसाइड कर रखा था। हमें तो पता भी नहीं चलता गुरुजी की प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। गुरुजी कब क्या स्ट्रॉन्ग करके प्लानिंग को हमारे जीवन में ले आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं अपने बच्चे को मंत्र जाप सुनवाती हूँ, सत्संग सुनवाती हूँ, जल प्रसाद पिलाती हूँ। मेरा बच्चा जल प्रसाद से नहाता है, पीता है और गुरुजी का शुक्राना करता है। तो मैं गुरुजी को कोटिदान नमन करती हूँ कि गुरुजी सच में आपकी लीलाएँ, आपकी कृपा, आपकी महिमा अनंत है, अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सका। मैं संगत जी बहुत संगतों के सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशी आने वाली है, बहुत जल्द तेरे बच्चे नू ठीक करने वाला सी। गुरुजी बहुत बार ये भी मैसेज देते हैं कि जितने दुख तुझे झेलने थे तूने झेल लिए, अब तेरे बच्चे पे, तुझ पे कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। तेरा गुरु पिता तेरे साथ है। गुरुजी बहुत मैसेज मुझे ये भी भेजते हैं कि बहुत जल्द तू एक शुक्राना सत्संग शेयर कर, बहुत जल्द मेरे गुरु दरबार में आ और माथा टेक। तो बहुत सारे गुरुजी के मैसेज आते हैं और मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे कि जो समय गुरुजी निकलवा रहे हैं, एक दिन सारा ये समय बुरा निकल जाएगा और एक अच्छा समय बहुत जल्द हमारे जीवन में आएगा। इसके लिए मैं गुरुजी का और अपनी गुरु परिवार की संगत का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और यहीं अपने वाणी को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।